नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें जिनके भी पैसा नहीं मिला है। कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है, जो गरीब है उनके लिए सरकार ने देना शुरू कर दिया है। अशोकनगर में मतदाता सूची का SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए 4 नवंबर से BLO घर घर जाकर प्रपत्र देंगे, जिन्हें भरकर मतदाता BLO के पास जमा कराएंगे। यदि 21 साल पुरानी सूची से मिलान नहीं हुआ तो नोटिस जारी होगा, जिसमें मतदाता को अपने वैध दस्तावेज जमा कराना। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। पहली किस्त गर्भधारण के पंजीकरण पर, दूसरी प्रसव जांच पर और तीसरी बच्चे के जन्म व टीकाकरण पूरा होने पर मिलेगी। किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और भाजपा से निष्कासित नेता महेंद्र नागर को गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र नागर को मंगलवार रात करीब 8:30 फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के सैलबोर्ड इलाके से पकड़ा गया, जो उसके गांव गणेशपुरा के पास ही है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत सरकार सुमंगला योजना के अंतर्गत भारत देश के सभी लोगों को 21,000 रुपये हर महीना देने का घोषणा किया है, लेकिन इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनके बैंक खाता में आधार लिंक किया हुआ हो और जिसके पास यह श्रम कार्ड हो। अगर आप सभी के पास आई श्रम कार्ड है तो जल्द ही आवेदन करें, और जिनके पास आई श्रम कार्ड नहीं है जल्द से जल्द बनवा ली और अपना खाता जरूर से चेक कर ले KYC किया हुआ है या नहीं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर के साथ फर्जीवाड़ा करने की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कलेक्टर को फर्जी निर्देश देने के लिए आरोपी ने खुद को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बताया था। हालांकि कलेक्टर गौरव बैनल की सूझबूझ से एक बड़ा फर्जीवाड़ा होने से बच गया और आरोपी भी पकड़े गए। मध्य प्रदेश के 23,81,000 किसानों की फसलें बारिश, बाढ़ और कीटों की वजह से खराब हुई है। इन्हें सरकार ने 18 करोड़ 2 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन प्रभावित किसानों को RBC 6-4 के तहत सीधे खातों में राशि दी है। बाकी के नुकसान की राशि बीमा कंपनियों द्वारा की जाएगी। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 रुपये भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंडपंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सके। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश के ऊपर एक साथ 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और इसके साथ ही अरब सागर में बना चक्रवात मोन्था साइक्लोन भी अपना असर दिखाने लगा है। इसका सीधा प्रभाव अब मध्य प्रदेश के 11 जिलों पर पड़ रहा है, जहां मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपको पेंशन मिलता है तो अब अगले महीने से आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए आपके पास आई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आई श्रम कार्ड है तो आप 3,000 रुपये महीने का पेंशन ले सकते हैं। सरकार ने आई श्रम पेंशन योजना एक नया स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत आपको 3,000 रुपये का पेंशन दिया जाएगा। कटनी के कैमोर में भाजपा नेता नीलेश रजक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान अकरम खान और प्रिंस जोसेफ के रूप में हुई है। घटना के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया।
बिजली बिल माफी योजना गरीब और असहाय बेरोजगार मजदूरों के लिए सरकार एक योजना लाई है जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं कर सकते हैं। उनके लिए यह योजना है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली का बिल 50,000 रुपए तक बाकी है तो भी माफ हो जाएगा। आपको केवल अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा और अपने बिजली से संबंधित फॉर्म भरना होगा और उसे कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद आपका सारा बकाया बिल माफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ब्यावरा पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 72 घंटे की मेहनत और 2200 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने यूपी और हरियाणा से 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 118 फर्जी एटीएम कार्ड बरामद हुए। गिरोह एटीएम पर भोले भाले लोगों को ठगता था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 2,000 रुपये छठ पूजा से पहले सभी किसान भाइयों के खाते में भेज दिया गया है। सरकार में किसने की गरीबी और त्योहारों को देखते हुए समय से पहले 2,000 रुपये सभी किसानों के खाते में भेज दिया गया है। कुछ किसानों के खाते में पैसे नहीं आए हैं क्योंकि उनके खाते में ई-केवाईसी नहीं है। जिनके भी खाते में ही केवाईसी है उन सभी का पैसा मिल चुका है और जिनका पैसा रुक गया है उनको ई-केवाईसी करवाने के बाद मिल जाएगा। रतलाम के निराला नगर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद की गई है। पुलिस जांच में पता चला कि प्रिंस नामक एक प्लम्बर ने घर में ताला लगा देखकर चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ा। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं। आपके पास केवल आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप पीएम होम लोन योजना के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं और ब्याज की दर भी बहुत कम लगेगी। सरकार सभी लोगों को खुद का घर बनाने के लिए यह योजना लाई है ताकि हर कोई अपना खुद का पक्का मकान बना सके। सतना जिले के नागौद में एक बस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बस सांदीपनी स्कूल के पास बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई। तेज गति और टूटी कमानी दुर्घटना का कारण बनी। स्थानीय लोगों ने बिना संकेतक वाले ब्रेकर पर नाराजगी जताई और प्रशासन से सुरक्षा उपाय करने की मांग की। घायलों का नागौद सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारत सरकार ने एक नई योजना लागू की है जिसके तहत देश में जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनका उम्र अभी 6 वर्ष से कम है तो उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाकर उसमें हर महीना कुछ पैसा जमा करना होता है जो 18 वर्ष होने के बाद उसे 10 से 20 लाख रुपए तक मिलता है। सतना के भरहुत नगर क्षेत्र में बच्चा चोर की अफवाह से दहशत फैल गई। एक युवक ने पार्क में खेल रही बच्ची को कुरकुरे और गुड़िया देकर बहलाने की कोशिश की और उसे साथ ले जाने लगा। बच्ची की मां ने देखकर शोर मचाया तो वह भाग गया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में भय का माहौल है। पुलिस ने निगरानी रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट जारी हो चुका है। जिन भी लोगों का नाम इस लिस्ट में है उन सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,40,000 रुपए मिलेगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इस योजना में शौचालय बनाने के लिए भी पैसा शामिल है और सरकार शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपये दे रही है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य शुरू हो गया है। बीएलओ घर घर जाकर गणना पत्रक देंगे। गलत जानकारी देने पर मतदाता सूची से नाम कट सकता है और जुर्माना या जेल हो सकती है। मतदाता सूची में सुधार के लिए एसआईआर जरूरी है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए। भारत देश में रहने वाले सभी वृद्ध लोगों के लिए यात्रा किराया में छूट देने के लिए सरकार ने 50% माफ किया है। जो भी लोग वृद्ध हैं उन्हें ट्रेन, बस और प्लेन तीनों में 50% किराया माफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहीं ट्रेन से यात्रा करते हैं और आपका किराया 4,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये ही देने होंगे और 2,000 रुपये माफ कर दिया जाएगा। यह छूट ट्रेन, बस और प्लेन सभी में लागू है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान भाइयों को 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है। अगर आप एक किसान हैं और फसल करने के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो सरकार आपको 5 लाख लोन देगी। केवल आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो जन सुविधा केंद्र पर जाकर जल्द ही बनवा लें। उसके बाद लोन के लिए अप्लाई कर दें तो आपको भी 5 लाख रुपए मिल जाएगा, वह भी बिना ब्याज के।
बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अपने डीप फेक वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो एआई से बनाए जा रहे हैं और विदेशी ताकतें उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। शास्त्री ने यह भी कहा कि तांत्रिकों की दुकानें बंद होने के कारण वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने 7 नवंबर से हिंदू राष्ट्र की कामना लेकर पदयात्रा निकालने की भी जानकारी दी। साल भर से परिवार द्वारा रास्ता रोकने के विवाद में परेशान युवक ने जन सुनवाई में कहा, साहब, खेत पर जाने का रास्ता दिला दो या मेरे बच्चों को गोद ले लो। मेरी फसल सड़ रही है। मेरे पास खेती के अलावा अन्य दूसरा कोई रोजगार के साधन नहीं है। ग्वालियर में एक सिरफिरे आशिक हारून खान ने हिंदू छात्रा को सरेराह छेड़ा और जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने खुद को कट्टर मुस्लिम बताते हुए शादी करने का दबाव डाला। छात्रा इंदौर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। पुलिस ने आरोपी हारून खान को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा की शिकायत पर माधोगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद से छात्रा और उसका परिवार दहशत में है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव में युवाओं की बेरुखी सामने आई है। प्रदेश के 100 से अधिक ब्लॉकों में अध्यक्ष पद के लिए कोई दावेदार नहीं है। राहुल गांधी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की कम रुचि चिंता का विषय है। एआई जांच में 15 लाख में से केवल 6 लाख सदस्य ही वैध पाए गए। अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों पर स्थिति और भी खराब है। भोपाल के नेफ्रोलॉजी विभाग में जल्द ही किडनी सर्जरी रोबोट से होगी। इसके लिए रोबोट खरीदे जाएंगे। अस्पताल में पहले से ही 20 करोड़ का न्यूरो सर्जरी रोबोट है। यूरोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर रोबोटिक सर्जरी का विशेष प्रशिक्षण पहले ही ले चुके हैं। कटनी जबलपुर रेलखंड पर चलती ट्रेन में मामा ससुर ने दामाद की चाकू मारकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने 30 से अधिक वार किए और फरार हो गया। मृतक शैलेंद्र हांडिया सतना में तलाक के मामले की सुनवाई के लिए गया था। वापसी के दौरान सिहोरा स्टेशन के पास विवाद होने पर गोविंद रघुवंशी ने हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिए हैं। पुलिस इस मामले में कोर्ट में जल्द ही चालान पेश करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की वीसी के जरिए पेशी होगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले 2 भाइयों वीरेंद्र और पुष्पेंद्र कुशवाहा ने 55 सीटर एरोप्लेन स्क्रैप में खरीदा है। 2009 तक इसे बीएसएफ द्वारा उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद से यह दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा था। प्लेन को दिल्ली से उज्जैन लाने में ही 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। दोनों भाइयों का कहना है कि वे इसमें एक लग्जरी रूम वाला होटल बनाएंगे। सतना मानिकपुर रेलखंड पर देर रात मुंबई से भागलपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। ट्रेन के 3 कोच, AM1 कोच, 1 जनरल कोच और गार्ड यान की कपलिंग टूटने से अलग हो गए। ट्रेन उस समय 10 किलोमीटर की रफ्तार पर थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया और वह अपने आप ही रुक गई। महाकाल मंदिर में बीते 1 माह से दर्शनार्थियों की संख्या कम हुई थी। प्रतिदिन 40 से 50 हजार भक्त मंदिर पहुंच रहे थे, लेकिन बुधवार से एकाएक दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने लगी है। बीते 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने भगवान महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। होटल व यात्री गृहों में कमरों की जोरदार बुकिंग चल रही है। 18 दिसंबर 2024 को सौतेले पिता ने पत्नी से मारपीट करने के बाद 10 साल की बेटी को एक कमरे ले जाकर उसके साथ गंडा किया था। मामले में अगले दिन सुबह बच्ची की मां की रिपोर्ट पर सोनकच्छ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लेकर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के अनुसार नवागत थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष त्यागी के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की। बताया गया कि बालक ने इंस्टाग्राम पर एक रील देखकर कार्बाइड गन बनाना सीखा था और प्रयोग के तौर पर उसे चला भी रहा था। गन को जब्त कर पुलिस ने बालक को बुलाकर सख्त हिदायत दी तथा परिजनों को भविष्य में ऐसी खतरनाक गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी। सम्मेलन 28 अक्टूबर को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित होगा, जहां कॉमनवेल्थ और आसियान सदस्य देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री, राजनयिक, नीति निर्माता और युवा नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे। अब वसुंधरा मलेशिया में भारत के युवा नेतृत्व की आवाज बनेगी। वसुंधरा सिंह सतना लोकसभा के पूर्व सांसद दिवंगत रामानंद सिंह की पोती और राजवंत सिंह की बेटी हैं।
मध्य प्रदेश के सागर में दो पुराने मोहल्लों शुक्रवारी और शनिचरी में हिंदू परिवार अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे मोहल्लों और कॉलोनियों में रहने को मजबूर हो गए। वे औने पौने दाम में संपत्ति बेचकर अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए। जानकारी के मुताबिक दोनों मोहल्लों में कभी मिश्रित आबादी थी, लेकिन अब ये मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। साइबर ठगों ने पुलिस से बचने के लिए राजनीमा को अपना हथियार बना लिया है। सैकड़ों लोगों को धोखा देने वाले जब ये ठग पकड़े जाते हैं तो गैंग के अन्य लोग फरियादी से राजनामे का दबाव बनाने लग जाते हैं। यह रकम या इससे ज्यादा पैसा लौटाने की बात कहते हैं। फरियादी अपनी रकम पाने की बात सुनकर राजीनामा कर लेते हैं। जहांगीराबाद क्षेत्र में लव जिहाद को लेकर नया विवाद सामने आया है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती और उसके परिवार पर मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सेना के ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता प्राप्त इन्फेंट्री स्कूल महू और आईआईटी कानपुर इनक्यूबेटेड डिफेंस ड्रोन निर्माता वीयू डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम के तहत अत्याधुनिक ड्रोन रिसर्च लैबोरेटरी स्थापित की जाएगी। यह पहल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बनाते हुए भारतीय सेना को भविष्य की युद्ध परिस्थितियों के लिए तैयार किए गए स्वदेशी ड्रोन समाधान उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश में लगभग 90,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इन अतिथि शिक्षकों से नियमित शिक्षकों के सभी काम करवाए जाते हैं, लेकिन नियमित के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी जिले के कैमूर में भाजपा नेता नीलेश रजक हत्याकांड के 2 आरोपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हो गए। आरोपी अकरम खान और प्रिंस जोसेफ को कजरवारा से पकड़ा गया है। वे पुलिस पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस द्वारा किए गए जवाबी फायर में वो घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए तुरंत जबलपुर भेजा गया है। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज भी एकत्र कर लिए हैं। पुलिस इस मामले में कोर्ट में जल्द ही चालान पेश करने की तैयारी में है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की वीसी के जरिए पेशी होगी। चक्रवात मोंथा और पश्चिमी विक्षोभ का असर देश भर में देखा जा रहा है। यही कारण है कि ग्वालियर चंबल के जिलों में पिछले 30 घंटे से अधिक समय से तेज और रिमझिम वर्षा हो रही है। शिवपुरी जिले में मंगलवार सुबह 8 बजे तक वर्षा का दौर चला। जहां धान, मक्का की फसल प्रभावित हुई है, वहीं टमाटर की फसल को 90% तक नुकसान हो गया है। ग्वालियर बस स्टैंड पर एक भिंड निवासी महिला के साथ बस के कंडक्टर द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता शिवपुरी में अपने पति के खिलाफ शिकायत निपटाने के बाद वापसी पर उसी बस में यात्रा कर रही थी, जहां कंडक्टर विष्णु ओझा ने पहले दोस्ती की और बाद में अकेला पाकर बस में बंद कर जबरन ताकत का उपयोग किया। मध्य प्रदेश में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट HSRP को लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। कहा गया है कि 2019 के समय की रजिस्ट्रेशन प्लेट सिस्टम में शो नहीं हो रही है। इस कारण अब सभी वाहनों की HSRP चेक की जाएगी। इस तरह HSRP को लेकर प्रदेश में असमंजस की स्थिति है। देश में हो रही साइबर ठगी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ठगी के लिए किए जाने वाले ज्यादातर कॉल कंबोडिया से आ रहे हैं। वहीं ठगी की रकम भारतीय बैंक अकाउंट तक पहुंच रही है। बैंक खाते भी आर्थिक रूप से कमजोर और बेरोजगार युवाओं, छात्रों के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को दूसरे देशों में बुलाकर साइबर स्लेवरी हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में देश भर के सामाजिक हालात पर चिंतन होगा। संघ अपने शताब्दी वर्ष में गृह संपर्क अभियान के साथ देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित करने की रूपरेखा तय कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन देश भर में होंगे। यह जानकारी संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकार वार्ता में दी। कोर्ट ने किसी एक विभाग के आंकड़े देखने के बाद आश्चर्य जताते हुए कहा कि इसमें तो सभी पद आरक्षित वर्ग से भरे हैं, ऐसे में समानता का क्या होगा। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार के आंकड़ों और जवाब पर असंतोष जताया। कोर्ट ने सरकार को पदोन्नति नीति और एडिकेसी व रिप्रेजेंटेशन पर दोबारा कार्य कर स्पष्ट जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
मझगवां थाना क्षेत्र के पिंडरा बस स्टैंड के पास पयस्यूनी नदी किनारे सोमवार सुबह सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने झाड़ियों में एक मानव का कटा हुआ हाथ पड़ा देखा। हाथ पर रक्षा कलेवा और कड़ा बंधा हुआ था, साथ ही आसपास खून के धब्बे और पैरों के निशान भी मिले। पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पत्रिका समूह की ओर से आयोजित स्त्री देह से आगे विषय पर विशेष संवाद आज बुधवार 29 अक्टूबर को होगा। एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, बावड़िया कला कोलार रोड, भोपाल के सह संयोजन में आयोजित कार्यक्रम विवि के सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगा। साली से अवैध संबंध को लेकर सिवनी के छपारा निवासी युवक सूजन साहू की नरसिंहपुर में हत्या कर दी गई। साली ने जीजा से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या की साजिश रची और फिर 50,000 रुपए में सुपारी दे दी। एमपी में एक एथेन गैस टैंकर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। हादसे में कई लोग घायल हो गए। प्रदेश के इटारसी शहर के खेड़ा इलाके में यह ब्लास्ट हुआ। बताया जा रहा है कि टैंकर में वेल्डिंग के दौरान आग लग गई जिससे ब्लास्ट हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट के कारण टैंकर का आगे का हिस्सा उड़ गया। सड़क से गुजर रहे लोग भी इसकी चपेट में आने से चोटिल हो गए।